गंगा जमुनी तहजीब कहकर हिंदू परंपराओं का मजाक क्यों उड़ाया जाता है? कुछ सवाल पूछने बहुत जरूरी है जो ये समझाएंगे कि वाकई ही क्या गंगा जमुनी तहजीब जैसा कुछ आज भी है या फिर ये एक छलावा है या आंखों का धोखा। अगर गंगा जमुनी तहजीब जैसा कुछ होता तो क्यों कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया जाता? नमस्कार साथियों, डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आज तक धार्मिक सौहार्द का आदर्श बताया गया। आज हम बात करेंगे गंगा जमुनी तहजीब के बारे में। सवाल ये है कि ये क्या है और इसे समझना आज के समय में क्यों ज़रूरी है। हमें ये समझना होगा कि गंगा जमुनी तहजीब क्या ये दोनों पक्षों के लिए थी या एक पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर हम ये कहें कि बहुसंख्यक समाज को पराजित करने के लिए एक सोची समझी साजिश थी। अगर हम इतिहास में जाकर देखें तो हम ये समझते हैं गंगा जमुनी तहजीब की लोकप्रियता ज्यादातर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बाद उभरी, जब भारत की विविधताओं का राजनीतिक उपयोग होने लगा। इस विचार को 20वीं शताब्दी के बाद कांग्रेस और वामपंथी बौद्धिकों ने बढ़ावा दिया ताकि हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को सांस्कृतिक मेल का नाम दिया जा सके। सवाल ये आता है कि क्या ये ऐतिहासिक मेलजोल है या फिर कोई साजिश, या फिर ये कहे कि इतिहास को ही बदलने की एक तरकीब। हम देखते हैं कि जब इस्लामिक आक्रमण शुरू हुए तो धार्मिक प्रतीकों का विनाश हुआ। हम देखते हैं काफ़ी सारे मंदिर तोड़े गए और उस पर मस्जिदें बनाई गई। हम आज इस विषय पर विस्तृत में बात करेंगे। इस विषय पर सारे पहलुओं को समझेंगे। यह आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को माँ भारती के सपूत मानते हैं तो ये एक ऐसा विषय है जिसे समझना ही रहा। हम देखते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा सबसे पहली बार विध्वंस हुआ और इसके बाद 1669 में औरंगजेब द्वारा पुनः इसका विध्वंस होता है और इस पर खड़ी की जाती है ज्ञानवापी मस्जिद। मैं उसी ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रही हूँ जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जिसे फाइट कर रहे हैं श्री विष्णु शंकर जी। 1528 में अयोध्या में जहाँ राम मंदिर हुआ करता था, एक सेनापति मीर बाकी ने उसे विध्वंस करके वहां पे बाबरी मस्जिद खड़ी कर दी। अगर हम ये कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब पहले से ही थी तो ये मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाने का काम क्यों? एक समाज को ठेस पहुंचा के अपना आधिपत्य जमाने की बात क्यों? क्या इसे मेलजोल कहेंगे? क्या ये ऐसी तहजीब है कि जहां बहुसंख्यक समाज पर राजनीतिक और धार्मिक सत्ताओं का थोपा जाना? जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपना सच्चा इतिहास जानते ही नहीं है, हमें बताया ही नहीं गया। उसमें भी ये कॉन्स्पिरेसी है जो अभी ये प्रूव हो चुका है कि एक पूरा पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत सारा सब काम किया गया। एनसीईआरटी की जितनी किताबें हैं उसमें ये हुआ कि मंदिरों के विध्वंस के बारे में नहीं बताया गया। हिंदू और खास करके ब्राह्मण समाज को ये कहूँ कि शोषण करता दिखाया गया। यहाँ पर ये नहीं दिखाया गया कि इस्लामिक शक्तियों के द्वारा जो हिंदू समाज पर उत्पीड़न हुआ, ये नहीं दिखाया गया। ऐसे टैक्सेस लगाए गए। आपने सुना ही होगा जिजिया के बारे में, जो नॉन मुस्लिम्स पर लिया जाता था, इसके बारे में नहीं बताया। तो हम ये समझ सकते हैं कि तहजीब के आड़ में ये एक तरकीब थी। सैयद अहमद खान जैसे मुस्लिम चिंतकों ने 19वीं सदी में ये कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग ध्रुव हैं, इनमें कभी कोई भी मेल नहीं हो सकता है, ये कभी एक जैसे नहीं थे, नहीं है और नहीं हो सकते हैं। तो फिर ये गंगा जमुनी तहजीब क्यों? ये कहें या फिर इसे इस्लामिक सुप्रीमेसी कहा जाए। सांस्कृतिक मेल जोल के नाम पर हम देखते हैं कि जब होली, दिवाली या रामनवमी कोई भी त्योहार आते हैं तो इसको धार्मिक कट्टरता का नाम दिया जाता है, पर जब मुहर्रम, ईद या कोई इस्लामिक त्योहार आते हैं तो इसको धार्मिक सहिष्णुता का नाम दिया जाता है। ये दोहरा मापदंड क्यों और ये कब खत्म होगा? यहाँ तक देखा जाता है कि जब कोई इस्लामिक त्योहार आते हैं
तो इसको सांस्कृतिक विरासत का नाम देकर महिमा मंडित किया जाता है। हम ये देखते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब जो है लखनऊ, अवध और बनारस के क्षेत्रों में पनपती है। गंगा और यमुना ये दोनों नदियां जो है वो भारत में है, कोई ईरान, इराक इस साइड से नहीं है। और गंगा जमुनी तहजीब कहकर हिंदू परंपराओं का मजाक क्यों उड़ाया जाता है? हम ये देखते हैं कि रामलीला, भागवत कथा, रामायण, इन सबको ये लोग बहुत निम्न दर्जा देते हैं और इसका अट्टहास करते हैं। क्या ये हमें मंजूर होना चाहिए? हमें देखना होगा कि वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है। जब काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण की बात आती है तो कहा जाता है कि ये तो सांझी विरासत है, और जब अयोध्या के राम मंदिर की बात आती है तो ये कहा जाता है कि ये तो सांप्रदायिक विजय है। और हम देखते हैं कि जब शाही ईदगाह और ज्ञानवापी मस्जिद की बात आती है तो यही गंगा जमुनी तहजीब कहने वाली जमात इसे गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देती। तो फिर इसे दो तरफा संवाद नहीं, एक तरफा समर्पण कहा जाएगा। जब हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो अमीर खुसरो एक ऐसा नाम है जो हमारे ध्यान में आता है। अमीर खुसरो ने कविताएं लिखी जो इस्लामिक आक्रमणकर्ता थे उनका जोर शोर से महिमा मंडित किया। हमें ये भी ज्ञात है कि अमीर खुसरो कश्मीर की खूबसूरती के बारे में लिखा है, पर शायद हम ये नहीं जानते हैं कि यही अमीर खुसरो जब इस्लामिक आक्रमणकर्ता हिंदू बेटियों और बच्चों को जब गुलाम बनाकर ले जाते थे, यही अमीर खुसरो अपने इस्लामिक आक्रमणकर्ताओं को महिमा मंडित करने के लिए कविताएं लिखते हैं। तो ये कैसी तहजीब है कि जहाँ एक समाज के लोग गुलाम बन के आते हैं और महिमा मंडन किया जाता है। गंगा जमुनी तहजीब जो है, जैसे हमने पहले ही समझा कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बाद आता है, ये जो कॉन्सेप्ट पूरा है ये हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की किताब में लिखते, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं इसका महिमा मंडन करती है और पुरजोर प्रचार करती है। इनके अपने पॉलिटिकल वेंडेटा और नैरेटिव्स है। ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है आज के इस समय में। गंगा जमुनी तहजीब को एक सांस्कृतिक परंपरा के तौर पे दिखाया जाता है, पर हमें ये देखना होगा कि वाकई में कितना सांस्कृतिक योगदान गंगा जमुनी तहजीब के अंतर्गत मुसलमानों का है, या मैं ये कहूँ कि इस्लाम का है। पर इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हदीस में पहले से ही इस्लामिक नेशन की बात हुई है, यानी कि टू नेशन थियोरी वहीं से है। यहीं पर ये बताया गया है कि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज में कोई साम्यता नहीं, कुछ भी एक जैसा नहीं, ये कभी एक हो भी नहीं सकता, ये दो अलग देशों में ही रहे। यहीं पर हम देखते हैं कि दो अलग देशों की बात हो जाती है। अहमद सरहिंदी, जिन्हें रिन्यूअर ऑफ फेथ कहा जाता है, 16वीं-17वीं सदी में ही उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुस्तान में मुस्लिम लोगों के साथ कुछ साम्यता नहीं है। इनके खान पान अलग है, इनके पोशाक अलग है, इनकी विचारधाराएं अलग, यहाँ तक कि इनकी परंपराएं और जो जीवन शैली है वो भी बहुत अलग। यहीं पे ये बात आती है और हम देखते हैं कि शाह वलीउल्लाह अहमद सरहिंदी की बात को, उनके विचार को आगे ले जाते हैं। अब हम बात करते हैं सैयद बरेलवी और अहमद बरेलवी, यानी कि देवबंद और बरेलवी। देवबंद में हिदाया की बात और वहीं से आता है जिहाद। अभी की एक कंट्रोवर्सी आपको याद होगी जिसमें तौकीर रजा बरेलवी कहते हैं कि हिंदूज आर टू बी हेटेड, हिंदुओं से नफरत करनी चाहिए, उनके खिलाफ जिहाद छेड़ना चाहिए। देयर इज ओनली सुपीरियरिटी ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम से आगे कुछ भी नहीं है। एक कंट्रोवर्सी हमेशा चलती है कि बिरयानी और पुलाव, ये कहते हैं ना कि आप कौन सी साइड से हैं, बिरयानी या पुलाव। सेंट्रल एशिया में कभी ये हम नहीं देखते हैं कि वहाँ पे चावल की खेती हुई हो या राइस वर कल्टीवेटेड। जो भारत का है वो भारत का ही है, यहाँ फिर बिरयानी या पुलाव की बात रह ही नहीं जाती है, बिकॉज सेंट्रल हाईलैंड्स नेवर हैड राइस कल्टीवेशंस। अगर आप मंदिर पर मस्जिद भी बना दे तो जो सत्य है वो बाहर आके ही रहेगा। यहाँ पर कुछ सवाल पूछने बहुत जरूरी है जो ये समझाएंगे कि वाकई ही क्या गंगा जमुनी तहजीब जैसा कुछ आज भी है, या फिर ये एक छलावा है या आंखों का धोखा। अगर गंगा जमुनी तहजीब जैसा कुछ होता तो क्यों कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया जाता? अगर गंगा जमुनी तहजीब जैसा कुछ है तो अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा
कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक जैन मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ तक कि वहां पे जो ग्रंथ रखे हुए थे उनको भी नष्ट कर दिया गया। ग्रंथ लेने की या वहां से जो किताबें हैं वो लेने भी नहीं दी गई। अगर गंगा जमुनी तहजीब जैसा कुछ होता तो वक्फ जैसी संस्थाएं क्यों होती? अगर गंगा जमुनी तहजीब जैसा वाकई ही में कुछ होता तो पहलगाम जैसी निंदनीय घटना होती ही नहीं, जहां जाति नहीं धर्म पूछकर गोलियां मारी गई, भारत की बेटियों का सिंदूर पोंछा गया। अगर गंगा जमुनी तहजीब जैसा कुछ होता तो क्यों धर्मांतरण के किस्से हम इतने देखते हैं? आपने अफगानिस्तान के बामियान बुद्धा के बारे में सुना होगा। किसने उसे तोपों से उड़ाया? वो कौन थे? किस धर्म के लोग? वो इस्लाम धर्म के ही लोग। इंडोनेशिया जैसा देश जहाँ पे ज्यादातर आबादी जो है वो हिंदू और बुद्धिस्ट थी, वो आज एक इस्लामिक देश बन गया है। गंगा जमुनी तहजीब जैसा कुछ होता तो इंडोनेशिया जैसा देश इस्लामिक देश कैसे बन जाता? आज हम ये भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश में से जो हिंदू है उनको भगाया जा रहा है, बुद्धिस्टों को भगाया जा रहा है। मैं ये कहूँ कि नरसंहार हो रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। तो ये एक महज तहजीब है या किसी की सोची समझी तरकीब? हमें ये आज के समय में सोचना होगा कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो कौन है। अगर वो इस्लाम धर्म के हैं तो हमें ये देखना होगा, अगर सच में ही गंगा जमुनी तहजीब जैसा कुछ है तो मुस्लिम समाज क्यों गाय की पूजा और शुद्ध शाकाहारी भोजन से और वंदे मातरम बोलने से दूरी बनाए रहता है? भारत माता की जय नहीं बोल सकते क्यों? आखिर ऐसा भी क्या है? अगर ये सच में ही सांस्कृतिक परंपरा है तो ये परंपरा एक समाज पर क्यों और दूसरी समाज यानी कि मुस्लिम समाज की जो पहचान है वो अड़ग रहती है? हिंदू समाज को एकदम निम्न कक्षा पे लाके खड़ा किया जाता है या उन्हें एकदम इंफीरियर फील कराया जाता है। क्यों गंगा जमुनी तहजीब के तहत जो बहुसंख्यक समाज है उन्हें सांप्रदायिक हमले कराने वाला असहिष्णु क्यों बताया जाता है? और इतना ही नहीं, एक ये बहुत साजिश हो रही है, कोशिश हो रही है कई लोगों के द्वारा कि ऐसे ही जो हिंदू समाज है उनको एक गिल्ट ट्रिप पे भेजा जाए। मतलब हम निम्न कक्षा के हैं और हमारी संस्कृति में हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो हमारे पास है वो इस्लाम का दिया गया है या गंगा जमुनी तहजीब के तहत बनाई गई व्यवस्था के तहत मिला है। ये क्यों हो रहा है? जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। हिंदू समाज ने हमेशा ही समावेशिकता दिखाई, पर जवाब में हमेशा ही अपमान मिला, शोषण और ऐतिहासिक विस्मृति। तो साथियों, अब समय है सच को सामने लाने का, जो हकीकत है उसे समझने, गंगा जमुनी तहजीब जैसी जो अवधारणा है उसकी समीक्षा करने का। हमें नए भारत की समानता की बात करनी चाहिए। आजकल हम ये देखते हैं कि काफी लोग ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है। अगर सच में ऐसा होता तो हमें नए भारत की बात करनी चाहिए, विकसित भारत की बात करनी चाहिए, समानता की बात करनी चाहिए, ना कि किसी ऐसे एजेंडा की बात करें जो मात्र भ्रम फैलाता है। तो साथियों, बहुत अच्छा लगा आप सबसे इस विषय पर बात कर। मैं चाहूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। हमें जरूरत है जन जागृति की, जो डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स जैसा मंच एक जागृति का काम करता है, नवचेतना का काम करता है। ऐसे ही दिलचस्प एपिसोड्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।